Hello everyone, welcome back friends. Today we will start with a question, why do we need drugs? फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा कि ड्रग की ज़रूरत क्यों है, वाई डू वी नीड ड्रग्स। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि ड्रग की स्टडी करने की ज़रूरत क्या है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे कि ड्रग की ज़रूरत क्यों है। इस क्वेश्चन का आंसर आप इस सेशन के लास्ट में अपने आप आपको दे सकते हैं। आज हमारा ऑब्जेक्टिव्स है कि हम क्या पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। फार्माकोलॉजी क्या है, इसका डिवीज़न क्या है, उसका ब्रीफ आइडिया लेंगे। और इस फार्माकोलॉजी का एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और डिफरेंस क्या है फार्माकोलॉजी वर्सेस फार्मेसी। फार्मेसी में फार्माकोलॉजी क्या होता है, फार्मेसी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये हमारा आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, फार्माकोलॉजी क्या है। फ्रेंड्स, व्हाट इज फार्माकोलॉजी? फार्माकोलॉजी क्या है? फार्माकोलॉजी एक लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड। क्या से बना है? इसको अलग कर दीजिए आप। किससे? फार्माकॉन। एक लैटिन वर्ड है, और इधर क्या हो जाएगा? लोगस। फ्रेंड्स, फार्माकॉन मीन्स ड्रग, लोगस मीन्स स्टडी। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों को मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ ड्रग्स। स्टडी ऑफ ड्रग्स दैट इज फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी एक लैटिन वर्ड है जो फार्माकॉन और लोगस से मिलकर बना है। फार्माकॉन का मतलब क्या हो गया? ड्रग। लोगस मीन्स स्टडी। तो फार्माकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ ड्रग्स। ये बेसिक डेफिनेशन है। अब इसी को हम लोग सेंटेंस में बोलेंगे। फार्माकोलॉजी एक मेडिकल साइंस का ब्रांच है। फार्माकोलॉजी ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, जिसमें हम लोग स्टडी क्या करते हैं? ड्रग के स्टडी करते हैं, विच वी डील्स विद स्टडी ऑफ ड्रग्स। तो ये अपनी लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं, लेकिन ये फार्माकोलॉजी के बारे में हम लोगों ने फार्माकोलॉजी का समझा। अब फ्रेंड्स, फार्माकोलॉजी के स्टडी में क्या करते हैं, क्या होता है? फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग्स हो गया। अब स्टडी ऑफ ड्रग्स में क्या करिएगा? स्टडी ऑफ ड्रग्स क्या स्टडी करेंगे? मेनली दो चीज का स्टडी करते हैं। एक स्टडी ये होता है कि ड्रग जो है हमारी बॉडी पर क्या करता है। दूसरा स्टडी ये होता है कि बॉडी ड्रग को क्या करता है। चलिए पहले ये समझते हैं कि जब हम कोई ड्रग लिया, हमें कुछ ड्रग, कुछ डिजीज़ के लिए कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसके लिए मैंने ड्रग लिया, हम लोगों ने ड्रग लिया, कोई दवा लिया, मेडिसिन लिया। मेडिसिन क्या होगा? मेडिसिन को अगर ओरली रूट से ले रहे हैं, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, वहाँ एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होकर के फिर जो है जिस जगह पे जहाँ की ज़रूरत है दवा की, वहाँ पहुँचेगा, वहाँ इफेक्ट देगा। तो इस सिस्टम को समझने के लिए हम लोगों ने दो भाग में उसको डिवाइड कर दिया। एक क्या हो गया? ड्रग जो है हमारी बॉडी में जाने के बाद उसमें क्या चेंजेस होता है, ड्रग में क्या चेंजेस होता है। ठीक है, तो ड्रग में चेंजेस क्या होगा बॉडी में जाने के बाद? व्हाट चेंजेस इन ड्रग? कहाँ पे? इन बॉडी।
ये ड्रग जो है बॉडी में गया तो बॉडी में क्या चेंजेज हुआ, व्हाट चेंजेस इन बॉडी ड्यू टू ड्रग। तो ये ड्रग में क्या चेंज हुआ, ड्रग में क्या चेंज हुआ, ड्रग जो ड्रग गया, ड्रग एब्जॉर्प्शन हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ, एक्सक्रीशन हो गया, एक्शन किया, ड्रग ड्रग जो हम लोगों ने लिया वो एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होकर के डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मेटाबोलाइज हुआ। ये चीज़ को जो है मतलब ड्रग में क्या चेंजेज आ रहा है, बाद में एक्सक्रीट हो जाएगा, क्या चेंजेज आएगा, ये चेंजेस को, चेंजेस इन ड्रग जो इन बॉडी में हो रहा है, इसको हम लोग स्टडी करना है। इसको कैसे कैसे कौन हर ड्रग का पर्टिकुलर हर चीज़ का अलग अलग उसका चेंजेस होगा। तो इस स्टडी को हम लोग करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, फार्माकोकाइनेटिक्स। तो चेंजेस क्या हो रहा है ड्रग में, क्या चेंजेस आ रहा है, फार्माकोकाइनेटिक्स। ये ड्रग जब एब्जॉर्ब हो गया, सर्कुलेशन में गया, अब जिस जगह पर जिस इफेक्ट इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, एक्ट करके पर्टिकुलर टारगेट पर एक्ट करेगा और उससे इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, जो कि इफेक्ट जो है हमारे लिए वांटेड होगा, अनवांटेड होगा, जो आगे हम लोग देखेंगे। वांटेड इफेक्ट क्या हो सकता है, डिजायर वांटेड डिजायर्ड इफेक्ट, दैट इज थेरेप्यूटिक इफेक्ट। अनवांटेड इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो कि एडवर्स इफेक्ट का। तो ये इफेक्ट जो ड्रग जो गया हमारे सिस्टम में क्या चेंज किया, हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम को क्या अल्टर्ड किया, वो इस इफेक्ट को स्टडी करेंगे। उस स्टडी को, जो इफेक्ट को स्टडी करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। क्या बोलते हैं सर, फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स सर, इसके टर्मिनोलॉजी में आपने क्या देखा, फार्माको, फिर देख रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माको फिर एक लैटिन वर्ड है फार्माकोन, जैसे हम लोगों ने अर्लियर देखा, फार्माकोन, फार्माकोन से फार्माकोन और काइनेटिक्स दो वर्ड से मिला। तो फार्माकोन मीन्स क्या हो गया सर, ड्रग, और काइनेटिक्स मीन्स हो गया मोशन, जो हम लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा, मोशन, मूवमेंट, मोशन बोल रहे हैं, मूवमेंट बोले हैं, मूवमेंट मतलब क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ ड्रग, मूवमेंट ऑफ ड्रग, ड्रग का क्या मूवमेंट बॉडी में, मूवमेंट ऑफ ड्रग मतलब क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ ड्रग, मूवमेंट ऑफ ड्रग। आप मूवमेंट ऑफ ड्रग को फार्माकोकाइनेटिक्स, मूवमेंट क्या, ड्रग ओरल रूट से या जो भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वहां से उसका ड्रग जहां मुंह में लिया तो मुंह में तो नहीं रहेगा, वो मूवमेंट करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम से सर्कुलेशन से साइट ऑफ एक्शन। तो ये मूवमेंट ऑफ ड्रग, जो ड्रग का जो मूवमेंट हो रहा है, उस स्टडी को हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स बोलेंगे। ठीक है सर, चलिए फार्माकोडायनेमिक्स क्या हो गया, फिर फार्माकोन, ड्रग हो गया, आपने देखा ड्रग हुआ, फार्माकोन से ड्रग हुआ, और डायनामिक्स मीन्स एक्शन, डायनामिक्स मीन्स फोर्स, एक्शन, एक्शन ऑफ ड्रग। सर क्या होगा, एक्शन ऑफ ड्रग, एक्शन ऑफ ड्रग सर, एक्शन ऑफ ड्रग मीन्स ड्रग ने जब साइट ऑफ एक्शन, जब मूवमेंट होकर के साइट ऑफ एक्शन पर गया, तो वहां पर वो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, वहां टारगेट होगा, जिस टारगेट पर वो एक्ट करेगा, एक्ट करने के बाद इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, जिस इफेक्ट को हम लोग फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ये मतलब नहीं है इफेक्ट कुछ भी हो, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स होगा, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स इधर वांटेड और अनवांटेड, इधर डिजायर्ड और अनडिजायर्ड, डिजायर्ड और वांटेड इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, थेरेप्यूटिक इफेक्ट, और अनडिजायर्ड और अनवांटेड इफेक्ट दैट इज कॉल्ड एडवर्स इफेक्ट, जो कि हम आगे हम लोग जब हमारे जर्नी स्टार्ट है तो आगे बढ़ते चलेंगे और इस चीज़ को और डिटेल में समझते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी देखा जो फार्माकोकाइनेटिक्स की स्टडी क्या है और फार्माकोडायनेमिक्स की स्टडी क्या है। फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब क्या हम लोगों ने पढ़ा जाना, मूवमेंट ऑफ ड्रग, मूवमेंट ऑफ ड्रग जानना, और फार्माकोडायनेमिक्स में हम लोगों ने पढ़ेंगे एक्शन ऑफ ड्रग। इस हर ड्रग का पर्टिकुलर मूवमेंट ऑफ, उस मूवमेंट होगा, पाथ होगा, और पर्टिकुलर ड्रग का एक्शन होगा और इफेक्ट होगा, जिसको अलग अलग से हम लोग
इंडिविजुअली जब ड्रग पढ़ेंगे तो इंडिविजुअली उसका फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स पढ़ेंगे। ठीक है सर, चलिए हम लोगों ने देख लिया। अब ये हम लोगों ने ये क्या देखा जो स्टडी ऑफ ड्रग कैसे किया, शायद कुछ क्वेश्चंस का आंसर हम लोगों को समझ में आना शुरू हो गया। अब देखते हैं जो फार्माकोलॉजी में हम लोग एक जनरल प्रिंसिपल्स जिसमें पढ़ते हैं, जिस डिवीजन में जनरल प्रिंसिपल्स जिसमें पढ़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? जनरल फार्माकोलॉजी में हम लोगों ने जनरल प्रिंसिपल जैसे फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जनरल प्रिंसिपल हो गया, ये हर ड्रग का एक जनरल प्रिंसिपल, जनरल ब्रॉड जो क्या क्या इसमें पढ़ना है इंडिविजुअल ड्रग का, वो एक जनरल प्रिंसिपल पढ़ेंगे। दूसरा होगा सिस्टम वाइज, जब क्या इफेक्ट आएगा, सिस्टम वाइज क्या कौन सा ड्रग होगा उसको हम लोगों को सिस्टम वाइज जो पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी, उसको बोलेंगे सिस्टेमिक फार्माकोलॉजी। इसमें क्या पढ़ेंगे सर? इसमें पढ़ेंगे सिस्टम, डिफरेंट सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रीनल सिस्टम, इंडोक्रीन सिस्टम, डिफरेंट सिस्टम के बारे में का जो ड्रग, उसका जो डिजीज होगा, उसका जो उसमें जो ड्रग का एप्लीकेशन होगा, उसमें जो ड्रग को स्टडी करेंगे, उस ड्रग अकॉर्डिंग टू सिस्टम वाइज जब ड्रग का स्टडी करेंगे तो उसको हम लोग सिस्टमिक फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे, सिस्टम वाइज पढ़ेंगे उसको, तो उसको सिस्टमिक फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजी। हम लोग डिवीजन देख लिया हम लोगों ने, अभी एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजी। देखा जाए तो इसको भी हम लोग दो डिवीजन में बांट देते हैं, पहला क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, क्लिनिक में यूज करते हैं, जो डॉक्टर यूज करेगा क्लिनिक में यूज करते हैं। क्लिनिक मतलब पेशेंट आया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने उसे ड्रग दिया, मेडिसिन दिया, और वो पेशेंट ड्रग लेकर के अपने घर जाएगा, खाएगा, फिर उसका डिजीज क्योर हो जाएगा, मतलब क्लिनिक में हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? क्लिनिकल फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट क्या होगा सर? एक्सपेरिमेंट में, लैब में क्या होगा? एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट, तो इसको क्या बोलेंगे सर? एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। जब एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो एक्सपेरिमेंट होगा, एक्सपेरिमेंट में हम ड्रग का स्टडी करेंगे, ड्रग पढ़ेंगे, ड्रग को जानेंगे, ड्रग का डेवलपमेंट, ड्रग का डिस्कवरी, ये सारा क्या हो जाएगा आपका? एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी। लैब में, एक्सपेरिमेंट में जो ड्रग का स्टडी होगा वो एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी हो गया। और क्लिनिक में जब जो ड्रग के बारे में ड्रग को देंगे, ड्रग का यूज होगा, ड्रग का स्टडी करेंगे, ड्रग अकॉर्डिंग टू क्लिनिक, जो डॉक्टर पेशेंट क्लिनिक डिजीज, इस सब को ध्यान में रखते हुए तो आपका क्लिनिकल फार्माकोलॉजी हो गया और एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी हो गया। ये दो एप्लीकेशन आपका हम लोगों ने जान लिया, जो कि डिटेल में जब हमारा क्लास आगे बढ़ेगा तो इस चीज़ के बारे में और इंडिविजुअल और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम लोगों ने डिवीजन देख लिया, एप्लीकेशन देख लिया फार्माकोलॉजी का। फ्रेंड्स, अभी एक नया ये है जो फार्माकोलॉजी, क्या फार्माकोलॉजी और फार्मेसी दोनों एक ही चीज़ है? दोनों में क्या डिफरेंस है? फार्माकोलॉजी वर्सेस फार्मेसी।
क्या है? नहीं, एक नहीं है। क्या है फार्माकोलॉजी में हम लोगों ने अभी देखा, फार्माकोलॉजी सारा चीज़ हमने देखा जो फार्माकोलॉजी में स्टडी क्या होता है ड्रग का, इसका फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ते हैं, फार्माकोडायनामिक्स पढ़ते हैं, एप्लीकेशन में हम लोगों ने देखा जो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी है। लेकिन फार्मेसी में क्या होगा सर? फार्मेसी में क्या होगा? फार्मेसी में क्या स्टडी करते हैं, क्या पढ़ते हैं? फार्मेसी में क्या जानते हैं हम लोग? फार्मेसी में जानते हैं प्रिपरेशन के बारे में, ड्रग का प्रिपरेशन कैसे होगा। और क्या जानते हैं सर? फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन, स्टोरेज, बना तो कैसे, कहाँ पर कैसे क्या रखना है, कितना टेम्परेचर पर रखना है, देखते हैं हम लोग ना वो इसका डोजेस फॉर्म, डोजेस फॉर्म, ये सारा चीज़ जो है हम लोगों ने क्या होगा, पैकेजिंग, पैकेजिंग करना कैसे, ये सभी चीज़ को, ये चीज़ को जो है हम लोग फार्मेसी में पढ़ते हैं। जो प्रिपरेशन क्या होगा, डिस्पेंसिंग, 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 तो इसमें आप ये पढ़ते हैं। ये हम ये नहीं पढ़ते कि पेशेंट को कैसे देना है, उसका यूज़ क्या है, उसका थेरेपेटिक यूज़ क्या है, उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या है, ये चीज़ हम लोग फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे। लेकिन फार्मेसी में हम लोग क्या जानेंगे? प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स, फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग, स्टोरेज ऑफ ड्रग, डोजेज फॉर्म, पैकेजिंग, व्हाट इज द पैकेजिंग, पैकेजिंग ऑफ ड्रग एंड डिस्पेंसिंग, ऑल दीज आर स्टडीज इन फार्मेसी। तो हम लोगों ने आज की क्लास में क्या जाना, फार्माकोलॉजी क्या है, उसका डिवीज़न क्या है, उसका एप्लीकेशन के बारे में कुछ जाना, और फार्माकोलॉजी और फार्मेसी में क्या बेसिक डिफरेंस है हम लोगों ने आज जाना। उम्मीद है कि आज आप लोगों को ये लेक्चर नंबर 2 फार्माकोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये इंफॉर्मेटिव लगे, दोस्तों को भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए जो इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट किया जाए। इसी तरीक़े से हमारा ये कंप्लीट फार्माकोलॉजी का लेक्चर का क्लास जारी रहेगा। अगला क्लास जो है हम लोग ड्रग के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ ड्रग। इसी तरीक़े से वन बाय छोटा छोटा टॉपिक को कवर करते हुए आगे तरफ प्रोसीड करेंगे। थैंक यू, वेरी वेरी थैंक्स।